अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। एशिया बारिश कप इस तरह की सूरत हाल कुछ दिखाई दे रही है और कोलंबो में सारे मैचेस चल गए, लेकिन इंडो पाक क्रिकेट की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो रिजर्व डे दिए गए इस एशिया कप के बाकी मैचेस में जो कोलंबो में खेले जाएंगे उनमें पाकिस्तान और भारत वो मैच है कि जो रिजर्व डे रखा गया है। ना श्रीलंका भारत का मैच रखा गया, ना श्रीलंका पाकिस्तान का मैच रखा गया, ना भारत बांग्लादेश का मैच रखा गया, ना पाकिस्तान का कोई और मैच रखा गया। इस तरीके से बारिश से मुतासरा मैचेस में इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है क्या पाकिस्तान और भारत के मैच की। भारत और इंग्लैंड खेल रहे होंगे, हो सकता है 2 के 4 बन जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होंगे, हो सकता है 2 के 4 बन जाएंगे, आप कमा लेंगे। लेकिन अगर आपने 2 के 10 कमाने तो वो इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट ही है सारी दुनिया के अंदर, ये सब जानते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी के जिनका लगाव और मोहब्बत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दिखाई देता है, वो मजबूर हो गए, क्योंकि ये प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान से डेवलप नहीं हुआ था, बल्कि ये प्रेशर अब इंडिया से जितना ज्यादा डेवलप हो गया था। और उनके वालिद जो खुद इस वक्त हुक्मरा जमात के इंतहाई अहम रुकन है, लग रहा था कि शायद उन्हीं को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि इंडिया की आवाम जेशा के खिलाफ हो गई थी। वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो मुकाबले देखना चाहते हैं पाकिस्तान के और भारत के। तो फिर इस पे बहुत ज्यादा लोगों को तशवीश थी, जिसकी वजह से अब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो संडे को मैच खेला जाएगा उसके बाद मंडे को रिजर्व डे भी रखा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब जय शाह साहब की वजह से एशिया कप के मैचेस का फैसला शायद टॉस पर होगा, क्योंकि अगर जिस तरह बताया जा रहा है कि बारिश है, अब आप इससे अंदाजा करेंगे पाकिस्तान का 15 तारीख को मैच है, 100% बारिश है। जो रिजर्व डे रखा गया है वो 90% बारिश है, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहला मैच खेला गया था पाले किले में, जो बारिश की नजर हो गया था, उस वक्त 60% बारिश थी और वो मैच नहीं हो सका था। तो फिर आने वाले मैचेस में बहुत कम चांसेस है कि वहां पर बारिश होगी। आज थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, तो फिर हेडलाइंस में था कि कोलंबो में धूप निकल आई है, जी कोलंबो में धूप निकल आई है। तो फिर जिस तरह का मौसम है और जो सूरत हाल है वो सबके सामने। अब सूरत हाल ये होगी कि पाकिस्तान टीम अगर मजीद कोई मैच नहीं होता तो फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन भारत और श्रीलंका का मैच अगर नहीं हुआ तो टॉस डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। 17 तारीख को फाइनल है और 18 तारीख को रिजर्व डे भी रखा गया है कि किसी तरीके से इस बारिश एशिया कप को मुकम्मल किया जा सके, जहां पे भारत की एक मरतबा फिर हमें हटदर्मी दिखाई दी। आप इससे अंदाजा करें कि इंडो पाक क्रिकेट की ताकत है क्या। इस वक्त जो मैच खेला जाएगा 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहमदाबाद में, उसके ब्लैक में टिकट जो बिक रहे हैं, ब्लैक में जो टिकट बिक रहे हैं उसकी इंडिया की मालियत 40 लाख रुपए पे पहुंच गई है। जो ब्लैक में टिकट बिक रहा है, जो टिकट चंद हजार का था, वो 40 लाख रुपए में भी इस वक्त दस्तयाब नहीं है, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाएगा ब्लैक मार्केट में। इसी तरीके से अगर मैं कंपैरिजन कर लेता हूं ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का, भारत और इंग्लैंड के मैचेस के टिकट जो ब्लैक मार्केट में दस्तयाब हैं वो तकरीबन 9 लाख रुपए का है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, जबकि भारत और इंग्लैंड का मैच 2 लाख रुपए का है, पाकिस्तान और भारत का मैच 40 लाख रुपए का है। दिस इज पाकिस्तान इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले की वजह से और जान पड़ जाती है, लेकिन पाकिस्तान जितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है उसको किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा अभी कि पाकिस्तान कितनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, हमने क्या क्या किया है, हमारे कारनामे क्या है। आज मेरे शो में बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कि जो तारीख है हमारे मुल्क की, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बार बार एक बात कहते हैं और इसको हमने सारी दुनिया में तकरीबन उजागर कर दिया है कि अगर आज आप जो सबसे खूबसूरत फॉर्म देखते हैं T20 क्रिकेट, वो कराची से शुरू हुई थी। वो रमजान कप था, नाजमाबाग जिमखाना का ग्राउंड था, और ये हमने पता नहीं कितने सालों पहले आगाज कर दी थी। मेरे ख्याल 70s के अंदर जो है वो इसका आगाज हमने कर दिया था। लेकिन एक टूर्नामेंट जिसकी वजह से आज कुछ मेहमान मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मुझे तकरीबन 30 साल हो गए जर्नलिज्म में, मेरी पैदाइश से भी 5 साल पहले ये टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ था, जिसमें ग्रेट ज़हीर अब्बास से लेके सारे लीजेंड्स खेले थे। और उस टूर्नामेंट में वो 8 ओवर्स का टूर्नामेंट था। अब आप सोचें कि आज 10 ओवर की क्रिकेट हो रही है। यह है पाकिस्तान कि जो 1967 में जो है वो लिमिटेड ओवर की क्रिकेट करा के चले गए, जिन्होंने T20 क्रिकेट करा दी, और उस पर भारत साहब हमें आंखें दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तुम कौन हो, हम ये है
कि जिनकी तारीख जो है वो इतनी बड़ी रही है। कई इंपॉर्टेंट शख्सियत आज के शो में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगी और हम अपनी तारीख बताएंगे कि हम हैं क्या और हमने इंटरनेशनल क्रिकेट के को आगे बढ़ाने में, लेके चलने में और उसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ इकदाम किए। मेरे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद है कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, कराची और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रहे, सेक्रेटरी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे, पीसीबी क्रिकेट काउंसिल के रुकन रहे और पता नहीं कौन कौन सी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब अगर मैं आ जाता हूं तो फिर वो जो मैं बात कर रहा हूं कि टूर्नामेंट हुआ था, जो एक हम इसको कह सकते हैं कि 8 ए साइड टूर्नामेंट था और इस सिलसिले में जो है इनका बहुत ही बड़ा रोल था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सरबराह थे, कराची की क्रिकेट में बड़ा ही नुमाया रोल प्ले करने वाले अली अब्बास हसनी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप सर कनाडा से आए और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए मेट्रो तो बताता रहेगा कि हमारे क्या क्या इकदाम रहे हैं। जरा आप सुनिएगा कि आज क्या कुछ हुआ है। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं ये उस टूर्नामेंट के जो 1967 में हुआ था उसके ऑर्गेनाइजर भी थे और इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, इंटरनेशनल टीमों की जानिब से नुमाइंदगी, क्योंकि ये 1980 में जमैका के खिलाफ खेले थे फ्रॉम ईस्टर्न कनाडा। ताहिर जावेद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाते हैं तो इन्होंने ज़हीर अब्बास साहब को फाइनल में खेलने नहीं दिया था, ये फाइनलिस्ट टीम के रुकन है और पाक क्रिसेंट की ये उस वक्त नुमाइंदगी करते थे। इंटर बोर्ड इंटर यूनिवर्सिटी में मुल्क नुमाइंदगी की ज़बरदस्त क्रिकेट खेलने वाले खालिद शिबली साहब, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके बराबर में हमारे पैनलिस्ट जिन्हें आप रोज देखते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान की क्रिकेट में, अनवार उल हक साहब, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि एक क्योंकि सब लोग जमा हुए हैं, मुल्क से बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक हमारी हुकूमत सिंध के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक तकरीब सजाई है, रिफ्रेशिंग अ लॉस्ट चैप्टर ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री, द कमेमोरेशन ऑफ 8 ओवर्स अ साइड कराची इंटर क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप 1967 के नाम से ये प्रोग्राम 16 तारीख को केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड पे रखा गया है और बड़ा एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे यंग लोग के अब आप जरा जो अगर सुन रहे हैं तो देखेंगे पाकिस्तान 1967 और T20 क्रिकेट कहां पर थी। बखैर साहब पहले तो पाकिस्तान टीम पे थोड़ी सी बात करूंगा, ये क्या बारिशों में टूर्नामेंट रख लिया, जेशा साहब बदल भी नहीं रहे, इतना प्रेशर के बाद भी नहीं बदल रहे जेशा साहब। ये जो टूर्नामेंट एशिया कप चल रहा है इस वक्त, पाकिस्तान टीम कैसी लग रही है आपको एशिया कप में बुखारी साहब? बहुत अफसोस हुआ, तो मैच वनडे का आधा मैच हुआ और हमारी बैटिंग नहीं आई, ये अनफॉर्चुनेट रहा। और फिर बारिश में कोलंबो में सारे मैच रख दिए उन्होंने, हटदर्मी है, हटदर्मी है ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अब सूरत हाल ये कि सोचिए एशिया कप जैसा बड़ा इवेंट के अब टॉस पे फैसले होंगे, बहुत शोर मचाया है श्रीलंका और बांग्लादेश के कोच ने कि भाई हमारा भी तो रिजर्व डे रखो, उनका रखा भी नहीं है, तो अंदाजा करें व्हाट इज इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस की बात है जी। अब्बास साहब सबसे पहले तो फॉलो तो कर रहे होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट को, इस वक्त हमारे जो तीनों पेसर्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, क्या कंपेयर करेंगे जो माजी में कभी हमारे फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे, इस वक्त हमारी लॉट कैसी है? मेरे ख्याल से बेटर है, माजी से देखते हुए ज़्यादा क्रिकेटर्स हैं, अच्छी क्रिकेट हो रही है और पाकिस्तान भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये देखते हुए मैं समझता हूँ कि कंपेयर टू 50 years ago वी आर इन ए बेटर पोजीशन। और उससे ज्यादा बेहतर क्रिकेटर हैं हमारे पास, 67 से ज्यादा क्रिकेटर्स हैं, ज्यादा क्रिकेटर्स हैं, उस वक्त क्रिकेटर्स कम थे। बेहतर पे आपने जवाब नहीं दिया, दैट्स गुड, ये मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि हर एरा के लोग कहते हैं कि जी हम सबसे बेहतर थे। कोई सईद अनवर साहब की अगर 20 सेंचुरी है, बाबर आजम की 19 हो गई हैं, तो सईद अनवर का कोई ये नहीं कह सकता कि वो बाबर आजम से कम थे, वो एरा मुख्तलिफ था, वो दौर मुख्तलिफ था और उस दौर को चेंज नहीं किया सकता। जी ताहिर जावेद साहब ऑर्गेनाइजर थे, आपने 1980 में ईस्टर्न कनाडा की भी नुमाइंदगी की, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट कैसी लग रही है आपको? बहुत कुछ अपनी राय देने में बहुत वाज़ेह हूँ
देखें बात यह है कि एक होती है बॉलिंग यूनिट, तो यूनिट ये पहली नहीं है। अगर आपके वसीम अकरम वकार और शेब अख्तर क्या 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 वो कम थे क्या? और ये अभी अभी नए हैं। इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश। अभी तो कहते हैं ना कि करें 5 साल खेलें, परफॉर्म करें, तो हर दौर के क्रिकेटर रहे हैं, इमरान का सरफराज, सलीम अल्ताफ, तो ये अभी वसीम वकार, शुएब अख्तर, आमिर, शुएब अख्तर, आसिफ, मोहम्मद आसिफ, आकिब जावेद, आकिब जावेद, उसको नहीं बोल सकते। एक क्या होता है ना, दौर चूंकि टेक्नोलॉजी का है, सोशल मीडिया का है, हाइप का है, हाइप क्रिएट हो जाती है, तो उनको आसमान पर चढ़ाने में देर नहीं लगाते और ज़मीन पर गिराने देर लगते। हाँ, पीछे इनके बैकअप अच्छी है। हसनैन अभी खड़े हुए हैं, एहसानुल्लाह वेट कर रहे हैं लाइंस में, जमान खान वो वेट कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम खान, जूनियर। ये एज इस तरह से अगर लें कि इनकी जो रिजर्व्स हैं वो बहुत पक्के हैं। पाइपलाइन में अच्छे लोग हैं। हाँ, फ्रंट पाइपलाइन में अच्छे लोग हैं, पाइपलाइन में जी हाँ। फ्रंट लाइन है और फिर पाइपलाइन है, और बीच के जो है फ़हीम अशरफ वगैरह वो भी आपकी यूनिट का हिस्सा है। इस लिहाज से ओवरऑल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ओवरऑल स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है। बिल्कुल। शिबली साहब, आपने तो ज़हीर अब्बास साहब से अभी मैं सुनूंगा जो आपने उनको फंसाया था उस ओवर के मैंने अंदर। नहीं फंसाया सर, वो मैं उनकी तरफ से खेल रहा था। अच्छा, वो मैं पाकिस्तान से खेल रहा था, विनिंग टीम थी भाई। बॉबी ने उस वो मैच पे तो आता हूं, ज़हीर जरा अब्बास साहब सुनूंगा। ओपन आए थे, उन्होंने 20 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे वो, और ताजुल हसनैन साहब थे, वो मरूम हो गए, वो दोनों ने ओपन किया था। हमारे 46 या 48 रन से हमारे कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था 8 ओवर में। 8 ओवर में फिर उनकी बैटिंग आई थी, हम 1 रन से मैच जीते थे। वो बड़ा क्रूशियल ओवर मुझे दिया था। अभी मैं अभी आपसे ये वाला मैच तो पूरा सुनूंगा, पहले थोड़े अपनी टीम के बारे में तो बताएं। आपको टीम सर हमारी जो खेलने जा रही है अगले महीने का है सही? सर हमारी टीम जो है ना, आप जब पीएस की बात करते हैं, जो बात वकार में और वसीम में थी वो इन दोनों में नहीं है अभी वो पीएस अभी को टाइम लगेगा उनको वहां तक पहुंचने के लिए। और क्रिकेट उस जमाने में, हर जमाने में अच्छे बैट्समैन भी होते हैं। उस जमाने में बड़े नामवर प्लेयर थे, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ब्रायन लारा है, गॉर्डन ग्रीनविच है, अभी भी तो कोहली खेल रहे हैं। कोहली है भी, कोहली आप, मैं मानता हूँ कोहली है जो रूट है, लेकिन उस दौर के क्रिकेटर्स में और इस दौर के क्रिकेट में बड़ा थोड़ा सा हर एरा में फर्क आ जाता है थोड़ा सा। उस जमाने में सीजन प्लेयर बहुत अच्छे नहीं। आप आज भी जो सब लोग आके बैठे हुए हैं, जो आपका डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है, आज का अगर प्लेयर आ जाएगा तो एकदम से आप बोलेंगे कि भाई जरा थोड़ी दीवार भी थोड़ी साफ करो। स्टाइल जो होता है बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। अनवर भाई, ये क्या प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट का है या इंडिया की आवाम का प्रेशर था असल में, तो जो उन पे पड़ा कि रिजर्व डे रखें? ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर था, स्पॉन्सर्स का प्रेशर था जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो आपने नाम लिया प्रेशर, जो डेफिनेटली वहाँ की मीडिया, वहाँ की कौम और फिर जो स्पॉन्सर्स हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो गेट मनी आनी है और जो भी कुछ पैसा अर्न करना है ना, इसी मैच से करना था। तो लिहाजा अब ये रिजर्व डे का मकसद आप समझ रहे हैं, इंडियंस का होल्ड है। अब आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया। दूसरी जो टीमें एशियंस पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके लिए कोई डे नहीं है। और आपको याद होगा कि पहले मैच जो वर्ल्ड कप जिससे हुआ था लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इतने बड़े इवेंट में रिजर्व डे होना चाहिए, क्योंकि देखें बात है कि ये कई 3-3 साल के बाद या उसके बाद तो ये मेगा इवेंट होता है। तो आपने ये इतना प्रेशर ये लेते हुए आपने एक रिजर्व डे रखा, जो कि ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए थी और वेन्यू चेंज होने चाहिए थे। मगर चूँकि हरधर्मी, जैसे बुखारी साहब ने कहा, हरधर्मी है और वो अपनी मनमानी करते हैं और वो उन्होंने करके दिखाई है। और मैं समझता हूँ कि आईसीसी को भी और एशियन क्रिकेट को, काउंसिल को, सबको मिल के इस बात का मतलब इत्तेफाक और फैसला करना चाहिए कि ये इनकी ऐसा नहीं है कि इंडियन ही होल्ड करें, पाकिस्तान की भी कुछ है, मगर चूँकि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये सब उन्हीं के लाइक माइंडेड लोग हैं और वो ज़ाहिर सी बात है पैसा बहुत है वहाँ, और पैसे के आगे आपको पता है कि सब जो ना हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। सही बात। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसीलिए रिजर्व डे रखा गया है और इसका फैसला होना चाहिए ताकि मैच हो, इसलिए कि आवाम भी देखे और दुनिया इस मैच का इंतज़ार करती है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और एशेज की, इंग्लैंड की सीरीज होती है, उससे ज़्यादा जो ना ये क्रंच मैच होता है और उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट मैच है। बिल्कुल। बुखारी साहब, आपके तो कई इंडियन प्लेयर्स बड़े जाती दोस्त भी रहे, आपके कई इंडियन प्लेयर, भारतीय प्लेयर आपके जाती दोस्त रहे सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर आपकी बहुत दोस्ती रही है। बल्कि शारजा में हम लोग जाते थे जी, तो शारजा में मुलाकात बहुत होती थी जी। तो कई प्लेयर्स थे हमारे मंजरेकर से, ये भी हमारे उम्रेकर से, ये सारे प्लेयर हमारे साथ रहे थे और हम लोग बड़े एज अ फ्रेंडली रहा करते थे। उस ज़माने की बात करूँ जब ये CBFS
यानी क्रिकेट मैनेजमेंट फंड सीरीज चल रही थी उस साहब दौरान। वाले बखातर साहब क्रिकेट वाले, बेनिफिट बिल्कुल। फंड से जी जी, CBFS के दौर के अंदर साथ होते थे। वैसे कराची में भी आप इनके मेजबान होते थे, आप सेक्रेटरी थे KCCA के। जब कराची में मैच होता था ये लोग आते थे। ये जो आज इंडिया इतना बड़ा दिखाई दे रहा है और कदावर, क्या उस वक्त था सब नॉर्मल ही था, सब बराबर ही थे उस दौर में? जी जी, वो जमाना और था। अब वो वी कांट हैव दैट टाइम। अब तो सियासत बहुत आ गई है खेल के अंदर, सियासत बहुत आ गई है, और खासतौर पर इंडिया का जो रोल है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, हाँ, वो बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत अफसोसनाक है। हाँ, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। और उनका मकसद वैसे अब्बास साहब एक ही दिखाई देता है, और वो है मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज होनी चाहिए, दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल। देखिए ना, आज उनको रिजर्व डे रखा है तो उन्होंने किसी और टीम का नहीं रखा है, जय शाह साहब ने पाकिस्तान का ही रखा है कि उन्हें पता है कमाई तो यहीं से होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इस वक्त के हालात हैं, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बड़ा फर्क आप देख रहे हैं, इस पे कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, 1996 में जी हमने एक टूर्नामेंट साइन किया इंडिया और पाकिस्तान के साथ, शायद आप नाम जानते हो, सहारा कप के नाम से। हाँ जी बिल्कुल, कनाडा। कनाडा में वो अपनी नौयत का एक यूनिक सीरीज थी, आलू आलू, वो आप ही का था सर। जी, जिसके अंदर 5 गेम्स होते थे एक event सीरीज में। जी एक सीरीज में, और वो 3 साल खेला गया, 96, 97, 98। जी फिर 99 में कुछ कश्मीर का मसला खड़ा हो गया तो इंडिया ने मना कर दिया खेलने से। इन 3 इयर्स में 2 सालों में पाकिस्तान जीती और 1 साल इंडिया जीती जी इसके अंदर। और उसने बहुत प्रमोट किया क्रिकेट हाँ। कनाडा में। ये वो ज़माना था जब कैनेडियन क्रिकेट वाले ये समझते थे कि कनाडा में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हो सकती। जब मैं गया हूँ और मैं बोर्ड का मेंबर था वहाँ 1993 से 96, जी तो उस वक्त मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी बर्फ़ यहाँ बहुत ज़्यादा गिरती है और इसके अंदर हम टर्फ विकेट नहीं बना सकते। तो मैं जब इंग्लैंड गया तो मैंने इंग्लैंड में जो टर्फ बनाने वाले थे उनसे पूछा कि तुम क्या कनाडा में टर्फ बना सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ। उसी साल 1996 में पहली सीरीज सहारा कप की हुई जो टर्फ विकेट पे खेली गई टोरंटो में, और उसके बाद बहुत सारी सीरीज़ें खेली गई, और आज जो है कनाडा इंटरनेशनल क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर जी। मेरी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है क्रिकेट के सिलसिले में वो ये है कि हमने वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। उस वक्त तक वो ये समझते थे कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल नहीं हो सकते। सहारा कप से वो बात शुरू हुई और आज बहुत सारी क्रिकेट खेली जाती है जो फर्स्ट क्लास लेवल पे है। अभी आपकी ओवर 40 टीम आ रही है यहाँ पे खेलने के लिए वर्ल्ड कप, ग्लोबल कप। जी दो चैंपियनशिप्स ऐसी हैं, एक तो सहारा कप और एक अल्बुराका 2008। जी उन्होंने भी एक सीरीज़ कराई थी और दोनों सीरीज़ में इवेंट मैनेजर मैं था। माशाल्लाह। तो ये आपने 1967 में टूर्नामेंट करा दिया था। अभी आता हूँ जरा इस पे, जरा आपसे थोड़ी सी बात होगी हमारी और डिटेल में। 97 1967 में पाकिस्तान ने 8 ओवर का टूर्नामेंट करा दिया था। ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब से लेके पता नहीं कौन कौन उस टूर्नामेंट का हिस्सा थे, और उनकी टीम एक रन से उस टूर्नामेंट का चैंपियन बनी थी। तो 67 में 8 ओवर का टूर्नामेंट, और T20 हमने कब शुरू किया था, ये सब शुरू करने वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। आप ज़रा थोड़ी सी तारीख में चलते हैं, कोई हिस्ट्री की बात करते हैं कि हमें जो इतना लाइट इंटरनेशनल क्रिकेट पे लिया जा रहा है, हम हैं कौन, हमारा रोल क्या है। और इस सिलसिले में
एक इवेंट भी जो है वो KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड पर हमारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज कर रहा है। rediscovering a lost chapter of cricket history, the commemoration of 8 overs aside Karachi Inter-Club Cricket Championship 1967। 1967 में हमने 8 ओवर का टूर्नामेंट करा दिया था। अब्बास साहब आपसे स्टार्ट लूंगा मैं, ये कैसे आपको इसका आइडिया आया था कि ये जो 8 ओवर का टूर्नामेंट उस वक्त तो इतना स्लो क्रिकेट हुआ करती थी, लेफ्ट वेल लेफ्ट, जो क्रीज पे रुक गया वो चैंपियन है, किसी ने छक्का मार दिया तो बाहर से डांट भी पड़ती थी कि तुम विकेट पे खड़े होके खेलो। एक उस दौर की क्रिकेट में 8 ओवर साइड का ख्याल कैसे आया? नेशनल स्पोर्ट्स क्लब उस ज़माने में वन ऑफ द टॉप टीमों में शुमार होता था और हम लोग बहुत ज़्यादा इस बात पे गौर करते थे कि क्रिकेट जो है वो डल होती जा रही है, उसके अंदर डल मोमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जी। तो 2 प्लेयर्स थे हमारे, एक नसरुद्दीन और दूसरे तारिक जावेद बाद में कनाडा के लिए वर्ल्ड कप से भी खेले जी। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि यार हमको एक लिमिटेड ओवर चैम्पियनशिप करानी चाहिए। फिर हमारे क्लब वालों ने, जिसमें काफ़ी कुछ रोल मेरा था, वो ऑर्गेनाइज किया गया वो लिमिटेड ओवर 8 ओवर गेम, जो कि 1967 में, और वो पाकिस्तान को ये ऑनर जाता है कि उन्होंने इतने दिन पहले ये लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट इन्वेंट किया, बहुत कामयाब रहा। कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? 14 टीमों ने पार्टिसिपेट। अच्छा, कराची से 11 साइड था? नहीं, 9 साइड मैच, 9 साइड एंड 8 ओवर्स। 8 ओवर्स, जिसमें विकेट कीपर नहीं बॉलिंग करता था, बाकी सारे प्लेयर्स को एक ओवर। अच्छा, सबको 1 ओवर करना होता था वहाँ पे। अच्छा, तो ये तो बड़ा जबरदस्त होगा कि आप बैट्समैन थे, बॉलर थे? मैं तो एक यंग एज का था, मेरे भाई तारिक जावेद खेले थे ये टूर्नामेंट, बट आई वॉच्ड इट। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताऊं कि ये इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। हमारा नाजबात का एक ग्रुप है, इसका ब्रोशर हमारे पास है, प्रोडक्शन टीम, तो जरा वो भी थोड़ा सा चलाइएगा जी। नाजबात 2 नंबर। एक तो है कि पाकिस्तान नर्सरी है क्रिकेट की, तो कराची टेक्स द लीड, और कराची में मैं कहने का हक रखता हूँ नाजबात टेक्स द लीड। तो हम नाजबात के जो हैं शिबली, मैं और सब, सलीम यूसुफ और ये सब, तो हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें महीउद्दीन जो है नसरुद्दीन के भाई थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास मैगजीन पड़ा हुआ है पुराना जी। वहाँ से बात चली उन्होंने कहा फिर तो उसको याद करना चाहिए, क्योंकि इसका नाम जो रखा रीडिस्कवरिंग लॉस्ट चैप्टर का मतलब है कि किसी को उसका जिक्र भी नहीं होता। जी हाँ जी। तो जिक्र शुरू होता है अपने कराची की T20 से। जी जी। तो वो हुआ इसकी वजह कि जब हुआ ये 67 में, बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्राम, 2 दिन में हुआ, 2 दिन में ख़त्म हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई मगरिब से पहले। जी हाँ जी। उसके बाद हमारे भाई तारिक साहब जो कि आइडिया देने वालों में से एक थे, वो चले गए कनाडा। हसनी भाई चले गए कनाडा 2 साल बाद, वो टूर्नामेंट कभी दोबारा हुआ ही नहीं। तो एक गुमशुदा औराक हैं क्रिकेट की तारीख है। वो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं आपके गुमशुदा औराक जो है ना, गुमशुदा हैं जी। हमारा ये है कि हमने उन औराक को तलाश किया, मैगजीन लिया, उसको दोबारा रिप्रोड्यूस किया। हाँ। तो तारीख कराची की क्रिकेट के गुमशुदा औराक हैं जो दरियाफ्त हो गए। हम चाहते हैं कि चैप्टर दोबारा उस किताब में जाए। नहीं, ये वाकई में ये हमारे लिए ऑनर है कि आप सब लोग जो है वो आज शो का हिस्सा बने। बुखारी साहब, 1967 में जब ये टूर्नामेंट हुआ था, जी जी, तो सारे स्टार्स खेले थे, जितने स्टार्स थे हमारे, सब स्टार्ट हुई। उस जमाने कराची में सब प्लेयर होते थे, अब तो चला गया, कुछ लोग बदल गया हमारा। उस जमाने में सब कराची में प्लेयर होते थे, ज़हीर अब्बास, गुलाम अब्बास, ये सारे प्लेयर हमारे कराची के प्लेयर थे। और अब ये जमाना नहीं रहा, अब तो बाहर जो भी हालात हैं वो अपनी जगह है। अब जहाँ पे आप बात कर रहे हैं उससे भी आगे निकल गए बिल्कुल सही है ना, अब इनके भी हाथ में नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा शिबली साहब बताइएगा, आप उस टूर्नामेंट के प्लेयर थे, आपकी टीम थी पाक क्रीसेंट, और उसे ज़हीर अब्बास साहब थे। कौन कौन थे उस टीम में? सर ज़हीर अब्बास साहब थे और ताजुल हसनैन साहब थे, एक इफ्तिखार हुसैन रांगड़ जी के कहते थे हम लोग, वो कप्तान और इफ्तिखार जो थे वो शोएब अब्बास जो हॉकी के प्लेयर, उसके वालिद साहब जो। अच्छा, मोहसिन सिद्दीकी
शब्बीर मोहसिन मोहसिन सिद्दीकी साहब सिद्दीकी भी कप्तान जी, थे। जी। हाँ जी हाँ, वो भी वैसे बहुत सारे खिलाड़ी जो है ना वो अल्लाह को भाई प्यारे भी हो थे। गए। फहीमुद्दीन फहीम नदवी अली, थे। फहीमुद्दीन जी हाँ नदवी। जी। तो उसमें जो है वो 8 ओवर में कितने रन जो है वो कहते थे हाँ ये विनिंग स्कोर हो गया। सर आपने फाइनल में कितने किए हमने थे? 48 किए थे सर। 8 ओवर में 48 और वो फाइटिंग स्कोर था। फाइटिंग स्कोर था उस जमाने का फाइटिंग फाइटिंग स्कोर था, क्योंकि उस जमाने में बल्ले जो थे ना वो इतने वैसे नहीं थे। अब तो बैट भी ऐसे आ गए तो आप क्या समझ, आज के खिलाड़ी बल्ले से छक्का मार रहे नहीं हैं? सर, अपनी ये कोई बात नहीं है। बैट में बहुत फर्क आ गया है सर। ये बात तो है सर। सोच में फर्क आ गया, सोच में। लेकिन सर फिटनेस भी खिलाड़ियों की कुछ उसके सर, मुकाबले फिटनेस में बहुत थोड़े बढ़ गई है। तगड़े आए हैं, तो हुए ही थोड़े से तगड़े। फिटनेस बहुत अच्छी हो गई है और फील्डिंग खासतौर पर बड़ी इंप्रूव हुई है। हाँ फील्डिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई जी हाँ, है। जी। तो वैसे आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आज ये वाला मैच होता जी हाँ। तो कितने रन बनते? 8 ओवर में मेरे ख्याल में से 100 से 100 सेंचुरी तो हो जाती है इजीली। सर 100 मेरे ख्याल अनवर भी कितने बनते 8 ओवर में आज की तारीख में? देखिए असल में नसीम बात है कि अब आजकल का जो जमाना है वो न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। बिल्कुल। न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट के अंदर फिटनेस और ये हार्ड हिटिंग जो है ना ये अब एक कॉमन सी बात हो गई है। पहले आपने जो एक बात कही अपने इंटरव्यू में कि पहले कोई अगर ये अपने केसीसी के नेट में भी बुखारी साहब मौजूद है कि अगर कोई उठा के हम शॉट मार लेते थे तो बुखारी साहब तक ये बात पहुंच जाती थी कि यार उसने उठा के शॉट खेला है। तो उस जमाने में ये क्रिकेट का एक ऐसा वो होता था कि बिल्कुल मतलब कि ग्राउंड शॉट्स खेलने हैं, ये करना है। मगर अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब जो न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी फिटनेस प्लस आपकी स्किल एंड डेवलपमेंट ये तमाम चीज़ें अब शामिल हाल हैं। अब दुनिया की क्रिकेट जो है ना टेस्ट क्रिकेट भी जो है वो उस पैटर्न पे नहीं है कि पूरे दिन में 200 रन बन रहे हैं उस पर तालियां बजा देते हैं। अब एक दिन में 400 साढ़े 400 रन बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी। तो अब बिल्कुल चेंज हो गई है ऑफ क्रिकेट है नाउ। फिटनेस इतनी ज़्यादा है कि मुझे अच्छी तरह याद है बुखारी साहब जब कभी आया करते थे तो धारा एक नाम था सराज साहब, तो बुखारी साहब आ गए तो सब लड़के अलर्ट हो जाते थे। तो वो जब कहते थे ना एक चक्कर लगाने ग्राउंड का मतलब स्टेडियम का, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं स्टिल रिमेंबर कि मैं 73-74 में मैं और मियादाद का डेब्यू साथ ही हुआ था। तो जब आते थे बुखारी साहब चलो हैव अ राउंड, अब यकीन कीजिए हमारी जान निकल जाती थी एक राउंड लेने में। और आज लड़के 10-10 12 चक्कर लगाते हैं और उनकी फिटनेस लेवल मैं ये समझता हूँ कि आजकल की जो क्रिकेट है बहुत फास्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो गई है। जहाँ तक इन्होंने बात की 8 ओवर्स की, फिर ये शालीमार से वहाँ पे जो है ना मेहताब भाई बुखारी साहब और उसमें फज्जन और एक दो भाई हुआ करते थे और अफजाल भाई मरूम। मैं भी T20 पे आता हूँ। T20 अभी जरा मैं पहले जरा ये जो 1967 में हमने करा दिया था, यानी कि ये तो कमाल है। हमारी अप्रोच, हमारी सोच और हमारा विजन क्या था कि T20 का आगाज हमने किया। आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा कामयाब क्रिकेट है और हमने 8 ओवर का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दिया था। बुखारी साहब ये इतने लोग आपसे डरते क्यों थे? ये नहीं रिस्पेक्ट मैं कभी जबरदस्ती किसी से नहीं की, मगर बस ये लिहाज था। डरते नहीं, लिहाज बहुत रिस्पेक्ट इन लोगों को मेरा बहुत ख्याल करते थे। तो उस दौर के डिसिप्लिन क्रिकेटर्स आज बैठे हुए, शिबली भाई बैठे हुए, अब्बास भाई बैठे हुए, फुल डिसेंट तरीके के साथ आप सब लोग बैठे हुए। कितना फर्क पड़ा खिलाड़ियों के बिहेव में, खास तौर पे जो जेंटलमैन गेम करार दिया जाता वो खत्म हो गया। जेंटलमैन गेम नहीं है सर। हाँ जी बुखारी साहब जी बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। तो उस दौर में क्या होता था और आज दौर में आप क्या देख रहे हैं? हाँ नो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये हकीकत। देयर इज नो कंपैरिजन। अच्छा जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। असल में एजुकेटेड प्लेयर्स बहुत आते थे। जो सबसे बड़ी चीज थी कि एजुकेटेड प्लेयर्स आते थे। आप पाकिस्तान की अगर 60s और 70s की क्रिकेट आप देखेंगे तो तालीम याफ्ता लोग ज्यादा थे। देखिए ना, इंटर बोर्ड इंटर यूनिवर्सिटी खेली है शिबली साहब ने। मुझे याद है कि मुझे अपने दौर तक याद है कि जब इंटर कॉलेजिएट खेल रहे थे तो बोर्ड खेलने को मिल गया तो क्या बात होगी। और मैं हैदराबाद बोर्ड भी नहीं खेल सका। तो आपने तो कराची बोर्ड खेला है। यहाँ तो वैसे ही कंपटीशन लेवल जो है वो इतना ज्यादा दिखाई देता है। कराची बोर्ड का भी मैं सेलेक्टर हो गया, यूनिवर्सिटी का भी मैं होता था। सब आपसे जब ही तो डरते थे और क्यों नहीं डरेंगे बुखारी साहब? वो यहाँ पे वो बात है। असल में दूसरी बात नसीम उसमें ये थी कि असल में उस जमाने में कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ करते थे। तो जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन का जो एक नाम होता था ना, मुझे अच्छी तरह याद है जब मुझे कैप मिली थी 73-74 में, तो मैंने उसको 1 साल तक पहना भी नहीं था, डर के मारे यार कहीं छिन ना जाए, कहीं खो ना जाए। मुझे आप यकीन कीजिएगा उसकी इतना ऑनर था उस कैप का। ब्लू रंग की होती थी, उस पर KCC लिखा हुआ होता था। तो जब मुझे MU अख्ताब मरहूम ने मुझे जब वो कैप दिया करते थे जब नया खिलाड़ी को डेब्यू होता था, तो मैंने वो 1 साल तक वो कैप पहनी नहीं।
डर के मारे यार कहीं गुम ना जाके खो ना जाए। अब आप अंदाजा लगा लिया रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड का। और कराची क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में और KCC से खेलना एक बहुत बड़ा ऑनर होता, बहुत बड़ा ऑनर होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वो जिंदगी का दिन नहीं भूलता जब मैं ट्रॉफी का मैच खेलने के लिए अपनी रोप क्रॉस करके अंदर गया था, तो मैंने ऊपर कहा कि या अल्लाह पाक आज मैं ट्रॉफी प्लेयर हो गया। तो ये इतना बड़ा एक ऑनर था कि कराची से सिलेक्ट होना। वाकई में वो कराची, भाई कराची क्रीम होती थी उस वक्त। एक जमाने में कराची की टीम में पूरी टेस्ट टीम होती थी exactly, और बिल्कुल। मसूद अख्तर, 8 प्लेयर, मेरे ख्याल में एजाज मिर्जा साहब, हाँ जी, और जी। फिर असलम, ये 3-4 खिलाड़ी होते थे। तो बहुत बड़ी बहुत बड़ा बॉलर थे वो। बहुत बड़ा player। अच्छा ये हाँ बनवर भी थे, बड़े अच्छे प्लेयर थे। जी हाँ। आका बनवर हुसैन, लेफ्ट इंतकाल हो गया, फिर बाद में ये चले गए थे वो वो। तो नसीम भाई हमारे जो फॉलोअर्स थे, हमारे आइडियल थे ज़हीर अब्बास, नसीम भाई, क्योंकि मैं उसी इलाके के जहांगीर रोड के, जी हाँ। बुखारी साहब भी वहीं पर ही जा रहे हैं इनका। तो एक बड़ा एक मतलब वो जगह ऐसी थी, सियासतदान, स्पोर्ट्समैन, सब। पढ़ने लिखने वाले, सारे गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर्स उसी इलाके में रहते थे। हमने जो शौक बड़ा नसीम भाई को देख के, पहली सिंगल विकेट नसीम भाई ने जीती, सेकंड सिंगल विकेट ज़हीर भाई ने जीती। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, नसीम खाना इस शौक में गए थे कि हमारे इलाके के यार ये 2 लोग खेल रहे हैं, तो गुड लक थी कि पहली चैंपियनशिप नसीम भाई ने जीती थी। अब्बास भाई ये कैसे आइडिया आया था कि तमाम 8 बॉलर से एक ओवर कराना है? और जब आपने ज़ाहिर उस दौर में जितना आदमी का डिफेंस मजबूत हुआ करता था वो उतना ही मजबूत बैट्समैन कहलाता था कि भाई वो सबसे तगड़ा बैट्समैन, इसका डिफेंस अच्छा है। उस दौर में जब ये आइडिया आपके दिमाग में आया कि 8 ओवर साइड करें, तो बहुत सारे लोग तो हंस रहे होंगे कौन सा टूर्नामेंट करा रहे हैं आप अब्बास भाई? नहीं, ये नया आइडिया था उस जमाने में। और क्योंकि 75 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया 50 ओवर्स, और आपने उससे 8 साल पहले कर दिया करा दिया था। तो उस वक्त काफ़ी डिस्कशन के बाद ये हुआ कि टीम एटलीस्ट जो है वो 9 लड़कियों की होनी चाहिए और 8 ओवर रखा जाए, जिसके अंदर हर प्लेयर जो है एक्सेप्ट विकेट कीपर 1 ओवर वो बॉल करे। तो विथ ऑल दिस restrictions and rules, हम ये चाहते थे कि इतना इंटरेस्टिंग हो जाए ये कि जिससे जो है वो जो देखने वाले तमाशाई हैं उनको जो है वो पता चले कि यार ये एक यूनिक इंटरटेनिंग क्रिकेट। जी प्लीज था सर। एक तो है कि लिमिटेड ओवर एज सच क्लब क्रिकेट में आ गई थी, 45 ओवर के मैचेस होते थे। ठीक है, क्लब में उस वक्त आ हम गया इंटर था। कॉलेज खेले 45 ओवर्स के मैच होते थे। ठीक है, डीजे कॉलेज से फाइनल खेले हम प्रीमियर के खिलाफ 45 ओवर्स। वो फाइनल तो 3 दिन का था, तो 40। लेकिन ये तस्वुर नहीं था। इंग्लैंड में आगे जिलेट कप वगैरह आ गए थे 50 ओवर 45 ओवर, लेकिन 8 ओवर का तस्वुर बहुत ही यूनिक था, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा इसमें खास बात थी, ना सिर्फ ये बॉलिंग रिस्ट्रिक्शन थी, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन भी थी। किसी साइड पे 3 खिलाड़ियों से कम नहीं होंगे, 3 और 4 यानी 3। हाँ, तो बड़ी इनोवेशन थी, बहुत ज्यादा इनोवेशन, और ये क्रेडिट जाता है उन खिलाड़ियों को। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती होगी कि तमाम 8 ओवर से बॉलिंग कैसे करें, ये बड़ा मसला, उसको कहाँ छुपाएं, कहाँ छुपाएं, किससे कब कराएं, ये जरा पूछेंगे कि ये प्लान कैसे बनता था। और इसके साथ साथ आप T20 क्रिकेट का आगाज कराची से हुआ, तारीख हमारी है, BCCI बहादुर सुने, सिर्फ एक कराची ने क्या कुछ किया है। ब्रेक के बाद डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज बड़ा ही ऑल इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। मेट्रो 1 न्यूज़ हमेशा से हमारे पूरे मुल्क के लोग जो कुछ कारनामे अंजाम देते हैं वो तो दिखाता ही है, लेकिन ख़ास तौर पे अपने शहर को बहुत ही फोकस करता है। और आज हम एक तारीख डिस्कस कर रहे हैं। ये तारीख है जो आपने अभी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखी होगी कि 1967 में कराची में एक टूर्नामेंट हुआ जो 8 ओवर्स पर मुश्तमिल था। 9 ए साइड ये टूर्नामेंट था, और जो खूबसूरत इस बात की थी कि 8 ओवर, हर बॉलर को 1 ओवर करना है। तो उसमें जो बैटर्स हुआ करते थे उनके लिए ओवर करना कितना मुश्किल होता था। ज़हीर अब्बास साहब ने कैसे ओवर किया था? ज़हीर अब्बास ऑफ ब्रेक गेंद करते थे और अच्छी खासी गेंद करते थे। पहला ओवर करते थे। नहीं, ऑफ ब्रेक गेंद करते थे वो, और वो जब गेंद होती थी वो नई गेंद नहीं थी, पुरानी गेंद थी। अच्छा जी हाँ, ये भी था। हाँ बाय द वे पुरानी गेम, हाँ पुरानी गेंद थी, नई गेंद। अच्छा, नया बॉल यूज नहीं होता था उसमें। ग्लेज्ड बॉल, ग्रेस बॉल 10 ओवर पुराना। अच्छा, ग्रेस बॉल, ग्रेस से तो बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट भी हुई है। अच्छा, मुश्ताक मोहम्मद साहब, मोहम्मद ब्रदर्स, ये इनका भी बड़ा नाम था उस दौर में। ये भी नाज़ाबाद के थे, सादिक मोहम्मद सादिक खेले। पहले सादिक मोहम्मद नाज़ाबाद से गए थे, पाक से गए। पहले वो लेग ब्रेक गेंद करते थे और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे।
फिर वो बाद में इंग्लैंड गया और फिर ओपनर बन गया। जावेद भाई भी स्पिनर थे, उसके जावेद बाद वो बैटर बने। वो टीम में जब आए थे वो तो बुखारी साहब को पता है, मुझे पता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जब आए थे तो राइट आर्म लेग स्पिनर थे। हाँ। और जो 1975 में जो उनकी सिलेक्शन हुई थी ना, बिकॉज ऑफ ऑलराउंडर, नॉट एज ए बैट्समैन। बुखारी साहब, ये जावेद मियांदाद साहब आपके इतने ब्लू आइड बॉय क्यों थे? देखिए, जावेद मियांदाद वाज ए एक्सेप्शनल क्रिकेटर। एक्चुअली ये उनके जो फादर थे मियांदाद मियां साहब जी, जी। मियांदाद साहब डिविडेंड जो हमारा दफ्तर था पसंद जिमखाना में, जी। पसंद जिमखाना में दफ्तर था हमारा, यस। तो वहाँ पर जावेद को लेके आया करते थे। अच्छा, तो उस जमाने में बच्चा था बिल्कुल ये, और ये आहिस्ता आहिस्ता होते उसके बाद ये मेरा शागिर्द बन गया था। वो आपकी खास नजर करम थी, देखें ये सब कहते हैं। इन्होंने पहचाना। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि नसीम बात है कि उनका तो डेब्यू मेरे साथ ही हुआ है ना, मगर वो ही वाज बोर्न फॉर क्रिकेट, ही वाज जीनियस। मैं अभी भी इसमें तो आपको कोई कहता हूँ शुबा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेटर कम पैदा होते नहीं सर, नहीं आए, नहीं, पैदा नहीं हुए। वो ब्रिलियंट, ही वाज ब्रिलियंट। वो लॉट ही खत्म हो गई सर, वो बड़ा डिफरेंट मैं किस्म कहता का हूँ था। और बुखारी साहब अगर के ब्लू आइड बॉय थे तो वो वर्ल्ड नंबर 1 बैटर था, कोई मामूली आदमी नहीं था। अगर भाई ऐसे आदमी को तो ब्लू आइड बनाना जी चाहिए। हाँ। देखिए ना, एक दौर के क्वालिटी थी उस बच्चे में, क्वालिटी थी। वो कहते हैं ना, वो होनार पूत पालने से पता चल जाते हैं। सही बात है। बुखारी साहब ने और उनके जो वहाँ मुस्लिम जिमखाना जो थी, वहाँ मैटिंग पिच हुआ करती जी हाँ, जी थी। हाँ। और जिस जमाने में जो लड़का मैटिंग पिच पे अगर सर्वाइव करना जानता था, खेलना, तो वो बड़ी क्रिकेट में जो ना बहुत लंबा चलता था वो, क्योंकि सीमेंट बाद में आई है। ये जो क्रिसेंट से भी शिबली और ये लोग, सर वो ब्रेक होती थी गेंद और बाउंस भी होता था उसमें। बहुत फ्रूटफुल क्रिकेट होती सीमेंट थी। पे गेंद ब्रेक होती नहीं थी सर, बिल्कुल स्ट्रेट। सीमेंट पर हाँ, सीमेंट पे सीधा- तो बहुत सीधा। सीधी सीधा- रहती सीधा- थी। उस पे तो लटका और के उसकी रखनी पड़ती नहीं, थी, थोड़ा पढ़ के बैटिंग थोड़ा पे निकल जाए। बैटिंग पे बड़ा मुश्किल होता था। सर बुखारी साहब भी लेफ्ट आर्म बॉलर थे सर, ये मैं भाई साहब, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर थे? लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और बुखारी मैं साहब। विकेट पर भी था। विकेट कीपर, एक्चुअली मैं ये कहने वाला था कि विकेट अच्छा, कीपर विकेट कीपर भी थे, मुझे सब बॉलिंग याद है आपकी। नहीं, ज्यादा पहचान विकेट कीपर की ऐसी अच्छा, ऐसी। मुझे अच्छा, बॉलिंग याद है, जी। लेफ्ट आर्म बॉलिंग। मैं Left मियांदाद के बारे हाँ, में क्या दो मुझे याद है बातें- आपको? जी प्लीज ताहिर साहब। या सर जिस दौर में मियांदाद शुरू हुए तो अब्दुल हफीज कारदार वाज द चेयरमैन ऑफ द बीसीसीआई। ठीक है यार। उन्होंने कहा, हालांकि कराची से ताल्लुक नहीं था उनको किसी Yeah. का, उनका ही इज द फाइंड ऑफ द डिकेड। वो उसकी अच्छा, तारीख ये है यानी कि स्टार्ट में कह दिया था फाइंड ऑफ द डिकेड। वो उसकी तारीख ये बता दूं कि अंडर 19 का फाइनल हो रहा था, और कारदार साहब की मरहूम की खास आदत थी कि वो ऊपर की सबसे ऊपर की टॉप की जो सीढ़ी थी ना, वो अपने कमरे से निकल के वहां पर वो चक्कर लगाते थे। तो कराची सिंध के 2 लड़के जल्दी आउट हो गए थे, तो जावेद बैटिंग करने गया। तो जावेद की बैटिंग उन्होंने, आप यकीन कीजिएगा, जो पूरी देखी है, और उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन जो है बयान दिया था ना, तो उस पर बहुत सारे पाकिस्तान के जो सीनियर क्रिकेटर्स थे ना, उन्होंने बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है ये बात कि बहुत नाराज हुए थे। और फाइंड द टिकट और उस शख्स का करेक्टर देखें और उसकी आई देखें आप। उस शख्स ने जावेद इसको 200 समथिंग और रन, अच्छी तरह डबल सेंचुरी की थी जावेद ने, और वो नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की थी। और फाइंड द टिकट जब ये दूसरे दिन पाकिस्तान टाइम्स में और तमाम अखबारों में ये हेडिंग आई थी, तो सीनियर क्रिकेटर्स ने बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने कहा था कि यार हम इतने अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, हमारे बारे में किसी ने नहीं कहा, मगर उसने प्रूफ करके दिखाया कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। नहीं, वन ऑफ द बेस्ट। ये सही। दूसरी बात में जी जी ताहिर साहब, जावेद मियांदाद मे बी द ओनली बैट्समैन, बट पाकिस्तान इज द ओनली बैट्समैन जिनका बैटिंग एवरेज 50 से नीचे नहीं आया सर। शुरू से लेकर आखिर आखिर तक तक 50 से 50 नीचे नहीं आई। नहीं सर, वो अपनी एक्सेप्शनल consistency। जावेद मियांदाद, जावेद मियांदाद है। अब्बास भाई, ये तो आपका रिडिस्कवरिंग लॉस्ट चैप्टर ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री, और ये प्रोग्राम आप सबको जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख, कराची में जो ये प्रोग्राम कश्मीर रोड पर रखा गया है KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और जो हमारे सूबे की स्पोर्ट्स इंतज़ामिया है वो इस तकरीब का एहतमाम कर रही है एक बड़े ज़बरदस्त अंदाज से। ये सारे लोग जो हमारी तारीख है आज इस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो आप इसमें भी शिरकत करें। अब्बास भाई, ये T20 क्रिकेट की, ये जो लोग दावा करते हैं कि T20 क्रिकेट का आगाज कराची से हुआ, इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं खेली जाती थी, ये सच्चाई है? सच्चाई है, अच्छा, सच्चाई है। थोड़ा इसकी डिटेल तो बताएं। देखिए, लिमिटेड ओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने 67 में इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ये लिमिटेड ओवर की जो चैंपियनशिप थी वो पॉपुलर होना शुरू हुई, क्योंकि इसके अंदर 2 दिन में सारा रिजल्ट आ जाता था। टूर्नामेंट खत्म, टूर्नामेंट एक दिन में 10 मैच हो रहे हैं, 12 मैच हो रहे हैं, और लोग ये पसंद करते थे, क्योंकि 5 दिन क्रिकेट हो रही है, और ड्रॉ हो गया, और उसके बाद भी ड्रॉ हो गया, तो उसके बाद हिटलर आ गए। ये जी सर।
तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जल्दी कैच ऑन हुआ। फिर हमने T20 शुरू की। खैर मैं तो नहीं था उस जमाने में, मेरे ख्याल से जी बाद में बुखारी स्टार्ट साहब हुए। थे। जी जी वो उनका मैं जो सारा 90s जाता है वो, अब मैंने आपका नाम लिया था, वो दो उनका मेहताब मेहताब भाई, अफजाल और वो भाई, अफजाल भाई, फहीमुद्दीन अलवी जी, फहीमुद्दीन अलवी और दो भाई मदन और वो एक वो थे वो हाँ, भावलपुर क्रिकेट फजल क्लब भी जी, हाँ जी, फजल हाँ जी, हाँ। उनका सहरा जाता है। उसमें इनपुट बुखारी साहब का भी, क्योंकि सारे बुखारी साहब तो किंग बुखारी ऑफ द साहब के कराची बगैर तो सिटी नहीं थे, क्रिकेट। तो उनके बगैर तो कोई काम होगा नहीं बुखारी साहब था। की T20 टूर्नामेंट की आपने इजाजत क्यों दी थी? इतने लड़के बिगड़ गए, ये हारे जा रहे हैं, आपने इजाजत दे दी? नहीं, हमको उस जमाने में हम लोग कोई पाबंदी नहीं करते थे। अच्छा, जो भी आता था यूज्ड टू गिव हिम परमिशन, जो भी चल रहा था। लेकिन- ये जब आए थे लेकिन ये देने के लिए जी, 8 ओवर्स के मैच जी। की, तो मैंने कहा बिल्कुल वी शुड हेल्प देम। अच्छा, 8 ओवर्स के कितने टूर्नामेंट और उसके बाद भी हुए थे? और नहीं वैसे उसके बाद कभी नहीं हुआ। वही एक वो एक हिस्ट्री ही के बाद 2 दिन में खत्म हो वन गया। एंड ओनली 2 दिन में खत्म हुआ था। अभी तो लॉस्ट चैप्टर है ये। हाँ, ये lost lost chapter है, chapter किसी को याद भी नहीं किसी को है। याद नहीं। हाँ, ये आज आपने याद कराया है। उसके बाद भी ये टूर्नामेंट नहीं हुआ है। उसके बाद से T20 का जो ना आगाज हुआ वो भी सुपर कप से हुआ। अब तो फिर उसके T10 भी बाद- आ गया। अब नहीं, T10 तो भी आ वर्ल्ड गया में जी, आ अब गया। तो T10 सर अभी तो ये उसके बाद- 8 ओवर पे आएंगे जो हम 1967 पे कर चुके थे, अब इंडिया आएगा। T20 की मैं न्यूज सुना रहा हूँ कि उसके बाद फिर जो ना वो जोजो हुआ, फिर MM बेग हुआ, जी हाँ, जी हाँ। फिर आर्गरीज टूर्नामेंट हुआ, फिर उसके बाद जो ना लाइन लग गई फिर वो- T20 के बाद। और T20 का मुझे अच्छी तरह याद है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी जो बाद में साउथ अफ्रीका के अंदर या कहीं पर जगह पे सब जगह दिखाई गई थी कि इसका स्टार्ट जो है पाकिस्तान में कराची से हुआ है। और अच्छा, दिखाया शालीमार, वगैरह? जी शालीमार क्रिकेट ग्राउंड से इसका आगाज हुआ है और रमजान में होता था। रमजान। और वो रमजान में भी कम से कम जो अब टेस्ट मैच में इतने पब्लिक आती थी, हाँ, कई बड़ी- हजार का मजमा जी जो हाँ, है ना जी। वो मैच देखने आया करता था। देखो बुखारी साहब, जब आपके पास ये लोग सजेशन लेके आए, अफजाल साहब, मेहताब साहब सजेशन लाए जी हाँ, जी। कि T20 टूर्नामेंट और वो हमने रमजान में कराना जी हाँ, है, जी। तो उस वक्त आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो नाजमाबाद कप है, नाजमाबाद जिमखाना सुपर कप सुपर होता था। कप है, ये इतना पॉपुलर हो जाएगा? बहुत पॉपुलर हो गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। बहुत पॉपुलर। हुमायूं सुमार को इसको या, जी, पॉपुलर और करने मेरे में क्लब से खेलते थे, जहांगीर भाई से खेलते थे वो वो। कितना, हुमायूं सुमार का कितना बड़ा रोल था उस दौर में इस कप को पॉपुलर करने में? बहुत बड़ा। बहुत बस बड़ा बनता था, बड़े लंबे- कॉपरेशन थी सबकी, सबकी कॉपरेशन थी। सबने और- मिलके किया। अच्छा, ये हुमायूं नाजमाबाद सुमार की दास्तान में आपको यूं सुना सकता हूं कि वो मेरे क्लब से खेलते थे और मेरे साथ ही वो ओपन बैटिंग करते थे। एक मैच ऐसे हुआ था जो संगम क्रिकेट क्लब का और हमारा था, जिसमें उन्होंने मेरे ख्याल से अच्छी तरह याद है 8-10 या छक्के तकरीबन मारे थे। तो एक पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे उनकी इतनी पहचानी थी, लोग हुमायूं सुमार को मली, लांडी, कोरंगी और कराची के तमाम इलाके से उस शख्स को देखने आते थे। और एक उसका इतना नाम था, और आपको ये पता है कि वो थोड़ा हैंडीकैप एक था, टाइम उसके के पैर उनके में पास पोलियो था और बड़ा ब्रिलियंट था पढ़ने लिखने में और इंतहाई शरीफ इंसान था। बाद में वो फिर वो शारजा चले गए थे। उन्होंने शारजा में भी एक डबल विकेट के अंदर काफ़ी जो दुनिया के लोग आए हुए थे वो उसमें भी उसने वहाँ बड़े छक्के मारे थे और जितवाया था पाकिस्तान को। बट अनफॉर्चुनेट वो बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सके, बट इट वाज वेरी लेकिन एक बात है अब्बास भाई कि हुमायूं सुमार उस वक्त क्लब क्रिकेट में शायद जावेद मियादाद और जहीर अब्बास, शायद जावेद मियादाद तो उस वक्त इतने आए नहीं नहीं थे, आए। लेकिन जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद उनसे भी पॉपुलर थे। जितना क्राउड, जैसे शाहिद खान अफरीदी जाते थे पूरा जी, आउट ऐसे आया, बिल्कुल। वो आउट हुए, क्राउड चला गया, तो ये हुमायूं सुमार थे, मैं सुनता हूँ। ऐसे ही था। ऐसा ही था। अरे बहुत क्या छक्के क्या मारा करते थे, एक पैर में उनके लिम्प था, फिर भी कहते हैं कि वो जबरदस्त बैटर थे। मैं नहीं था यहाँ। अच्छा, वो आपने नहीं देखा? पब्लिक चली जाया कर, जैसे शाहिद के मैच में कुछ एक लोग एकदम उठ के चले जाते ना, तो लोग 90%। वो एक मैच आपको पर्टिकुलर बता रहा हूँ जिस मैच में इसमें 100 गए थे और संगम में उस जमाने में सिकंदर बख्त वगैरह, एक फरीद मरूम चले गए और उनकी बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी। बट द वे ही प्लेड, वो एक अमेजिंग, मतलब वो जो इनिंग खेली है उसके बाद वो वाली बैटिंग नहीं कर सके दोबारा वो, मगर वो उनका इतना नाम हो गया था कि मुझे अच्छी तरह याद है। एक मलीर में एक मैच हुआ था ये T20 का, तो हुमायूं को आउट दे दिया तो पब्लिक ने हुल्लड़ मचा दी, हुल्लड़ मचा दी, उस डिसीजन वापस लेना पड़ा कि पब्लिक का इतना प्रेशर था, डिसीजन वापस लिया अंपायर ने, उनको दोबारा बैटिंग कराने के लिए वो मैच खिलाया गया। मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत बड़ा प्लेयर था जी, बहुत बड़ा प्लेयर। क्लब क्रिकेट में मैं कहता हूँ ना, हो सकता है इतना बड़ा नाम किसी टेस्ट क्रिकेटर का नहीं होगा जितना नाम उस शख्स ने कमाया। हाँ, मैं यही कहता हूँ कि इतना humble इंसान है। देखा नहीं कभी नहीं, उन्हें, बहुत लेकिन इंतहाई शरीफ कभी मैं तरीन अपने इंसान। शो में जरूर उनको मधु करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान शारजा में में नहीं होते हैं वो मेरे क्लब से बहुत खेले। भाई आप जरा उनको दावत हाँ, दीजिएगा। दावत दिया, और हमको आते हैं। अपनी एशिया कप की ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन में हुमायूं सुमार साहब नहीं, को भी मेरे लेकर पास आए। है, मेरे उसमें है, मेरे साथ है वो, मेरा बहुत इम्तियाज तो से बस ज्यादा आप शो में रिकॉर्ड उनको हैं। बुलवाएं ताकि जरा अभी उनको देखें- वीडियो लिंक पे लेते हैं, जरा दिखाएं तो सही वो चेहरा आज नहीं, हम नहीं, अगर अपनी हाँ, सही तारीफ बात है। डिस्कस कर रहे जी, हाँ, हैं। जी। उनकी ग्रेटनेस देखे। मैं अभी शारजा जब गया था, दुबई टीम का कस्टम क्रिकेट एकेडमी की लेके गया था, तो हम लोग फाइनल जीते थे वहाँ। तो जलाल एंड कंपनी मेरे साथ हम लोग थे, उन्हें पता चला कि मैं आया हुआ हूँ, तो वो शख्स वहाँ से मुझे मिलने आया कि यार अनवर भाई से मुझे मिलना है। और ये वो आदमी है जो मुझे रन आउट कराता था आप नहीं, ओपन करते थे साथ में। जी ओपन, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतना शरीफ और नफ्स इंसान और इतना इंटेलिजेंट, और वो ब्रिज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। परवेज मुशर्रफ उनके पार्टनर थे। ब्रिज के जी 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 वो दुनिया में जो कंपटीशन हुए हाँ। वो उसमें जाया करते थे अलॉन्ग विद परवेज मुशर्रफ, सर उनके एक खास दोस्त थे। स्पोर्ट्स जेन्युइन स्पोर्ट्समैन को हमने देखा है, वो बहुत सारे खेल खेल लिया करते जी, हैं हाँ। और ये खेल जारी रहेगा। बस जाते जाते आपसे एक सवाल, ये क्या अगले महीने वर्ल्ड कप भी खेलना है टीम ने, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, तो जरा चंद अल्फाज, हमारी टीम क्या इंडिया से बेहतर है, एशिया कप वर्ल्ड कप जीतने की पोजीशन में है? डेफिनेटली हमारी टीम जो है वो इंडिया से बेहतर है। हमारी टीम में पेशेंस है, और मैं समझता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया पाकिस्तान का जब गेम कनाडा में हो रहा था, तो 3 इयर्स में 2 इयर्स पाकिस्तान ने जो चैंपियनशिप जीती थी उस जमाने में। नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस दौर में बहुत- कैमरे इतने नहीं थे ना सर, वो बॉल वगैरह हाथ में आ जाती थी तो एक बात मैं जरूर कहूँगा, हाँ, जी। इमरान खान जो थे, जो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान, जी 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 जी। और उस जमाने कासिम के अब्बा में जी। मुझे याद है शारजा में जाते थे तो इमरान खान हमारे नेक्स्ट रूम होते थे, तो फोन आया करते थे कपिल देव के वहाँ से, इंडिया से। अच्छा। और ये बार बार कमरे में आते थे, उनका फोन खराब था तो हमारे यहाँ बात करते थे, तो बड़ी बात थी। और उस जमाने में कोई सियासी ताल्लुक नहीं था, नहीं। मगर अब तो भाई सियासत 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 सिर्फ यही है। बिल्कुल ठीक है। अभी असल में मैं बहुत सारे सवालात कर नहीं सकता, आपने जो बात की थी उसके ऊपर, लेकिन आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए, आप तमाम लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अली अब्बास हसनी साहब, थैंक यू वेरी मच, आप कनाडा से आए और आप इतनी बड़ी तारीख हैं कि आज हमारे साथ बैठे, थैंक यू वेरी मच। ताहिर जावेद साहब, 67 में आप लोगों ने 8 ओवर का टूर्नामेंट करा दिया था पाकिस्तान ने, कराची ने T20 क्रिकेट को आबाद भी किया। अनवारुल हक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बात और कहता चलूं, उस जमाने के नसरुल्लाह भी एक प्लेयर हुआ करते थे, मोहिउद्दीन के भाई, तो अब उनका नसरुद्दीन साहब आए, नसरुद्दीन खान, वो भी बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन हुआ आए करते नहीं, थे। मोहिउद्दीन साहब ने हाँ, भी उनके आना बड़े था, भाई वो भी भी आने आने लगे, मोहिउद्दीन फंस गए। वाज वेरी गुड क्रिकेटर। मोहिउद्दीन अनलकी है कि पाकिस्तान नहीं खेल सका। शारजा ये मैं बात का बता दूंगा आपको, ये जहीर रहते थे अब्बास। जहांगीर रोड पे हमारे साथ, जी जी हम थे 28 में, ये 65 में होते थे। सन 65 नहीं, सन हाउस नंबर 65 65 public उनकी अम्मा one, थी, बेचारी बहुत शौकीन थी, बहुत शौकीन थी। जहीर अब्बास साहब की। शब्बीर साहब थे फादर इनके, जी। बहुत वो भी बड़े शौकीन थे। और मुझे याद है जब जहीर अब्बास शुरू अभी पाकिस्तान में नहीं गए थे, तो उनके वालिद साहब मेरे पास लांडी आया करते थे ये खिलाने के लिए कि इनको खिला दो, और फिर मैं ऑन मेरिट उनको खिलाया करता था। बड़ी कभी पर्ची मैंने लगाई है आपने, beyond बुखारी साहब, merit- जावेद नहीं, नहीं, मियादाद, जहीर अब्बास। देखिए जावेद मियादाद और जहीर अब्बास, सर ये पर्ची तो जहीर लगानी भाई- चाहिए थी, इन्होंने लगाई नहीं, है। मैं आपको बताऊं। ये तो अगर नहीं लगाते ये वाली पर्ची तो ये पाकिस्तान का नुकसान मैं- है। मैं- बहुत बड़ा क्रेडिट है सादत भाईजान मरहूम, भाईजान ने पाकिस्तान के भाईजान लिए- मरहूम, सादत अली भाईजान मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मगर जहीर भाई का, क्योंकि मैं जहीर अब्बास नाम नहीं ले सकता, मैं उनका हाँ, नहीं, एहतराम करता हूँ। वो चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या आंधी चले, वो क्लब क्रिकेट के मैच में भी आउट नहीं हुआ करते थे। वो सर, वो हर 100 रन से 100 पहले रन बाहर तो- नहीं आते थे वो। बिल्कुल सही एक बात है। उनका करेक्टर था, एक बिल्कुल। उनकी सर हमारी बैटिंग नहीं आती। जी सर मेरा प्रोग्राम का टाइम जी, खत्म जी। हुआ, तो आपसे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस हाँ, अगेन। शुक्रिया, जी। सिराजुल नहीं, इस्लाम आपने बुखारी साहब, गाइड किया हमको। हाँ नहीं सर आप आए जी, ये मेरे जी। प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सही कहीं बात। नहीं जाते हैं लेकिन हमारी दावत पे आए। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद शिबली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अली अब्बास हसनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिर जावेद साहब बहुत शुक्रिया, अनवरुल हक साहब आपका बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही, और हमने बताई कि हमारी तारीख क्या है वो आपने सुनी ली होगी, लेकिन जितनी बड़ी हम क्रिकेटिंग नेशन है, हमें रीडिस्कवर करने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारा कोई चैप्टर लॉस्ट हो सकता है। हम इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन हैं और उसको हम हमेशा याद करते हैं, जो हम तारीख रकम करते हैं उसको याद करते हैं। 16 तारीख को KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड में ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम अपनी तारीख को याद करने के लिए हो रहा है, जो हमने 1967 में 9 अ साइड टूर्नामेंट करा दिया था, 8 ओवर्स पर मुश्तमिल। क्या इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट होगा, लेकिन आप अंदाज़ा करें उस दौर में
40 प्लस रन मैच विनिंग रन हुआ करते थे। आज क्रिकेट कितनी चेंज हो गई है, लेकिन ये सब लोग आज वैसे ही जवान हैं और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही जवान और सेहत के साथ रखे। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का वंस अगेन। एंड जहां तक बात है एशिया कप की, तो फिर अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। परसों इंडिया पाकिस्तान मैच है, कल श्रीलंका बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबले हैं। बारिश की वजह से मैचेस होते हुए तो नहीं लग रहे, लेकिन अगर नहीं होते राउंड मैचेस तो हम तो फाइनल में जाएंगे, फिर देखेंगे उस वक्त क्या होता है। लेकिन पूरी कौम दुआ कर रही है संडे को पाकिस्तान इंडिया मैच होना चाहिए, उस सबको हमने एंजॉय करा है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ और इतने ऑनरेबल गेस्ट के साथ आपसे चाहता है इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।